जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग मॉडल वर्ब कैन पढ़ेंगे। कैन का हिंदी मीनिंग अगर जाने तो सकना या सकता या सकती के सेंस में प्रयोग करते हैं कैन का। मॉडल वर्ब, मॉडल मीन्स होते हैं वैसे एक्सिलरी वर्ब जिनको कोई भी सब्जेक्ट दे दो जो सभी सब्जेक्ट के साथ आ जाए, वही मॉडल वर्ब कहलाते हैं। जैसे इज मॉडल वर्ब नहीं है, क्यों? क्योंकि वो सभी सब्जेक्ट के साथ नहीं आएगा। लेकिन कैन मॉडल वर्ब है, कुड मॉडल वर्ब है, मे मॉडल वर्ब है, माइट मॉडल वर्ब है, शुड, मस्ट, ऑट टू, ये सारे मॉडल वर्ब है। क्यों? क्योंकि ये सारे मॉडल वर्ब किसी भी प्रकार के सब्जेक्ट के साथ आ जाते हैं। सब्जेक्ट या तो सिंगुलर हो, सब्जेक्ट या तो प्लूरल हो, या सब्जेक्ट जैसा हो, सभी के साथ आ जाते हैं, इसीलिए ये मॉडल कहलाते हैं। और मॉडल वर्ब में यह खासियत और है कि मॉडल वर्ब अपने बाद मेन वर्ब वन लेते हैं। तो चलिए हम लोग मॉडल वर्ब कैन पढ़ेंगे। कैन का प्रयोग सकता है, सकती है आदि के सेंस में करते हैं। हिंदी मीनिंग इसका सकता सकती है, लेकिन हिंदी मीनिंग पे हम लोग विचार कम करें, इंग्लिश टू इंग्लिश समझने की प्रयास करते हैं। तो कैन का पहला प्रयोग हम लोग एबिलिटी के लिए करते हैं। एबिलिटी, एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता या क्षमता, योग्यता या क्षमता। और एबिलिटी ये किसको बता सकता है? तो फर्स्ट पर्सन के योग्यता और क्षमता के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने बोला कि आई कैन टीच इंग्लिश, यानी मैं अंग्रेजी पढ़ा सकता हूँ, मुझ में क्षमता है, मुझ में योग्यता है अंग्रेजी पढ़ाने का, यानी इस सेंटेंस का अर्थ वो आ रहा है। क्या? एबिलिटी दर्शा रहा है कि आई कैन टीच, मैं पढ़ा सकता हूँ, मुझ में पढ़ाने की क्षमता, मुझ में पढ़ाने की योग्यता है। और एबिलिटी हम फर्स्ट पर्सन का बता सकते हैं। सेकेंड और थर्ड पर्सन दूसरे के बारे में हम एबिलिटी कैसे बताएं कि वो व्यक्ति वो काम को कर सकता है। हाँ, दूसरे जो यदि सब्जेक्ट सेकेंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो, उसमें कैन का प्रयोग कर सकते हैं, उसकी एबिलिटी के प्रयोग कर बताने के लिए भी कैन आ सकता है। लेकिन जब श्योरिटी हो, तो जब सर्टेनिटी हो, तो कि पक्का वो ये काम को कर सकता है। रेशमा कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, सॉल्व दिस प्रॉब्लम, आई एम श्योर। यहां सेंटेंस बोला गया है रेशमा कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, आई एम श्योर। रेशमा यह समस्या को सॉल्व कर सकती है, मैं श्योर हूं। तो श्योरिटी दर्शा रहा है, इसीलिए थर्ड पर्सन का एबिलिटी दिखाने के लिए मॉडल वर्ब कैन का प्रयोग किए। यदि यहाँ पे आई एम श्योर नहीं लिखा हुआ होता तो कैन का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि रेशमा के बारे में मुझे कैसे पता। और यहाँ श्योर लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि मैं निश्चित हूँ कि ये कर सकता है, वो कर सकती है। क्यों? क्योंकि मैं उसकी एबिलिटी से परिचित हूँ, जानता हूँ, उसकी पोटेंशियल को समझता हूँ, तभी कैन का प्रयोग होता है। एक एग्जांपल आप देखें, मैन कैन डू एनीथिंग, मैन कैन डू एनीथिंग, मनुष्य कुछ भी कर सकता है। मैन कैन डू एनीथिंग, मनुष्य कुछ भी कर सकता है, आदमी कुछ भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि आदमी के पास पोटेंशियल होता है। आदमी सूरज से लेके चांद, चंद्रमा, सारा अंगल मंगल सब तक पहुंच गया। क्यों? क्योंकि उसमें एबिलिटी है। तो जब थर्ड पर्सन के साथ आप मॉडल वर्ब कैन का प्रयोग एबिलिटी दिखाने के लिए तभी कर सकते हैं जब श्योरिटी रहे, यानी आप उसके पोटेंशियल से, आप उसके क्षमता से सुनिश्चित हो, या आपको उसकी क्षमता पता हो। टू गिव ऑर्डर्स, आदेश देने के लिए भी मॉडल वर्ब कैन का प्रयोग करते हैं। आदेश देने के लिए भी मॉडल वर्ब कैन का प्रयोग करते हैं। जैसे हम लोग बोल सकते हैं राजू कैन गो होम, राजू कैन गो होम, राजू घर जा सकता है, यानी यहाँ ऑर्डर दे रहे हैं राजू घर जा सकता है। आप ऐसे भी बोल सकते हो सर्वेंट कैन गो होम, नौकर घर जा सकता है। या द क्लास इज ओवर,
नाउ यू कैन लीव, नाउ यू कैन लीव। क्लास समाप्त हो चुकी है, आप जा सकते हैं, आप जा सकते हैं या आप लोग जा सकते हैं। ऑर्डर देने के लिए कैन का प्रयोग करते हैं। तो है टू गिव अ चॉइस, टू गिव अ चॉइस। चॉइस के लिए भी हम लोग मॉडल कैन का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिएगा एग्जाम्पल आप समझे, यू कैन स्टे हेयर और गो आउट। आप यहाँ रुक सकते हो या बाहर जा सकते हो। तो यहाँ पे चॉइस दर्शा रहा है कि आप रुकना है तो रुकिए, नहीं तो आप बाहर भी जा सकते हैं। तो चॉइस के लिए भी मॉडल वर्ब कैन का प्रयोग कर सकते हो, है ना। जैसे एक एग्जांपल और देते हैं, यू कैन टेक टी और कॉफ़ी। आप चाय या कॉफ़ी पी सकते हो। यहाँ भी चॉइस दिया हुआ है कि आप चाय या कॉफ़ी दो में से किसी को पी सकते हैं। टू मेक रिक्वेस्ट विथ यू इन द इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट यू के साथ रिक्वेस्ट करने के लिए भी आप मॉडल वर्ब कैन का प्रयोग कर सकते हो। यहाँ पे एग्जांपल देखें, जैसे कैन यू हेल्प मी, आप मुझे मदद कर सकते हो, यानी रिक्वेस्ट किया जा रहा है। हाँ, तो सब्जेक्ट यू के साथ रिक्वेस्ट करने के लिए भी मॉडल वर्ब कैन का प्रयोग कर सकते हैं। अगला एग्जांपल और भी दे सकते हैं हम कि कैन यू लेंड मी योर पेन, क्या आप मुझे अपना कलम दे सकते हो। तो ये क्या हो गया, रिक्वेस्ट हुआ। रिक्वेस्ट करने के लिए भी सब्जेक्ट यू के साथ मॉडल वर्ब कैन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट नोट पे चलते हैं। इसका एक नोट भी आप लिख लो। जब रिक्वेस्ट और पोलाइट बनाना हो, जब किसी से आप रिक्वेस्ट कर रहे हो और रिक्वेस्ट को मोर पोलाइट बनाना हो, तो हम लोग कैन के स्थान पे कुड का प्रयोग करते हैं। टू ऑफ कैन, यहाँ पे बोला ये जा रहा है टू मेक द रिक्वेस्ट मोर पोलाइट। जब रिक्वेस्ट को और पोलाइट बनाना हो और विनम्र बनाना हो, तो आप कैन के जगह पे, कैन के स्थान पे कुड का प्रयोग करें। जैसे आप देखिएगा क्या लिखा हुआ है, कुड यू हेल्प मी, कुड यू हेल्प मी। आप मुझे मदद कर सकते हैं, आप मुझे मदद कर सकते हैं। घिघियाना के सेंस में कुड का प्रयोग करें। जब आपको लग रहा है कि रिक्वेस्ट ऐसा कर रहे हैं कि घिघियाए वाला नौबत है, तो आप कैन के बदले में कुड का प्रयोग कर सकते हो। देखें नेक्स्ट नोट हम लोग देखते हैं, टू मेक इनफॉर्मल रिक्वेस्ट विथ आई और वी इन द इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आई और वी के साथ भी इनफॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए कैन मॉडल का प्रयोग करते हैं। जैसे हम लोग देखें, और इसका प्रयोग हम लोग फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ कर सकते हैं। जैसे कैन आई कम इन फादर, पापा अंदर आ जाएं। तो देखिए ये इनफॉर्मल रिक्वेस्ट है ना। कैन वी सिट हेयर राजन, क्या हम सब यहाँ बैठ सकते हैं राजन। तो इनफॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए भी आप कैन का प्रयोग करते हो। और उसी तरह यदि रिक्वेस्ट के और पोलाइट बनाना है तो कैन के जगह पे आप कुड का प्रयोग करें, है ना। तो जैसे देखिएगा, कुड आई कम इन फादर, कुड आई कम इन फादर। तो ये रिक्वेस्ट पोलाइट हो गया, विनम्र तरीके से पूछ रहे हैं, लेकिन है तो इनफॉर्मल ही ना। ऐसे भी बोल सकती हो, कुड वी सिट हेयर राजन,
हम लोग यहाँ बैठ सकते हैं राजन। कैन के जगह पे कुड का प्रयोग किए तो ये रिक्वेस्ट ही है, लेकिन रिक्वेस्ट विनम्र तरीका से है, पोलाइटली है। टू डिनाई परमिशन, परमिशन को डिनाई करने के लिए यानी नकारने के लिए हम लोग कैन का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई पूछा कि कैन आई कम इन, कैन आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो आप इसको डिनाई कर सकते हो। कैसे? यू कैन नॉट, नहीं आप नहीं आ सकते हो। हाँ, और ये जो रिक्वेस्ट किया है ये इनफॉर्मली है, ये इनफॉर्मल रिक्वेस्ट है। अगर कोई फॉर्मल रिक्वेस्ट भी करता हो तो उसको भी आप कैन से डिनाई कर सकते हो। जैसे अगर कोई बोला कि मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर, तो ये क्या है, तो कहेंगे सर ये फॉर्मल रिक्वेस्ट है, फॉर्मल रिक्वेस्ट है। फॉर्मल रिक्वेस्ट को आप डिनाई कर सकते हो कैन से, तो आप क्या बोल सकते हो, नो नो यू कैन नॉट, नो यू कैन नॉट, नहीं आप नहीं आ सकते। तो परमिशन के डिनाई, परमिशन को डिनाई करने के लिए मॉडल वर्ब आप कैन का प्रयोग कर सकते हैं। तो जब आप अपनी इनएबिलिटी को रोकने में असमर्थ हो तो आप कैन नॉट हेल्प के साथ जिरंड के प्रयोग करें, है ना। मॉडल वर्ब कैन का प्रयोग आप कहाँ करोगे, टू एक्सप्रेस इनएबिलिटी टू रेजिस्ट द टेम्पटेशन ऑफ डूइंग समथिंग, किसी चीज को करने की टेम्पटेशन को नहीं रोक पाने के लिए हम लोग मॉडल वर्ब कैन का प्रयोग कर सकते हैं, कैन नॉट हेल्प प्लस जिरंड के साथ। जैसे देखिएगा यहाँ पे हम लिखते हैं आई कैन नॉट हेल्प प्लेइंग, आई कैन नॉट हेल्प प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट, आई कैन नॉट हेल्प प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेले बगैर नहीं रह सकता हूँ। मतलब इसके अंदर एक ऐसा टेम्पटेशन है जिसको वो रिजिस्ट नहीं कर पा रहा है, रोक नहीं पा रहा है। क्या टेम्पटेशन है, आई कैन नॉट हेल्प प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेले बगैर नहीं रह सकता हूँ, है ना। जैसे आगे लिख सकते हैं शी कैन नॉट हेल्प लाफिंग, शी कैन नॉट हेल्प लाफिंग, वह हंसे बगैर नहीं रह सकती है, तुम मुस्कुराए बगैर नहीं रह सकते हो, यू कैन नॉट हेल्प स्माइलिंग, मैं पढ़े बगैर नहीं रह सकता हूँ, आई कैन नॉट हेल्प रीडिंग, आई कैन नॉट हेल्प राइटिंग, मैं बोले बगैर नहीं रह सकता हूँ, आई कैन नॉट हेल्प स्पीकिंग, मैं खाए बगैर नहीं रह सकता हूँ, आई कैन नॉट हेल्प ईटिंग। तो इन सारी सेंटेंसेस को बनाने के लिए भी मॉडल वर्ब कैन का प्रयोग करते हैं। टू एक्सप्रेस टोटल डिपेंडेंस, है ना, पूर्ण निर्भरता को भी दर्शाने के लिए मॉडल वर्ब कैन का प्रयोग करते हैं। टोटल डिपेंडेंस मतलब पूर्ण रूप से निर्भरता को दर्शाने के लिए भी मॉडल वर्ब कैन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में हम लोग बोलते ही हैं कि बी कैन नॉट बी विदाउट फूड, हम लोग भोजन के बगैर, भोजन के बिना नहीं रह सकते हैं। मतलब टोटल डिपेंडेंस दर्शा रहा है कि अगर भोजन ना रहा तो हम लोग ना रहेंगे। बी कैन नॉट बी विदाउट वाटर, हम लोग पानी के बिना नहीं रह सकते, यानी पानी पे निर्भरता दर्शा रहा है। तो जब टोटल डिपेंडेंस दर्शाए, सेंटेंस पढ़ो तो उसमें लगे कि टोटल निर्भरता बता रहा है किसी चीज़ पे, तो क्या हो जाएंगे वहाँ पे कैन नॉट के साथ बी और विदाउट का प्रयोग कर देंगे। जैसे कैन नॉट बी विदाउट यू, मैं आपके बगैर नहीं रह सकता, है ना। तो टोटल डिपेंडेंस को एक्सप्रेस करने के लिए भी मॉडल वर्ब कैन आते हैं। टू एक्सप्रेस certain compulsion with can have to plus given। जैसे आप एग्जांपल से समझे, आई कैन हैव टू हेल्प यू, मुझे आपको मदद करना पड़ सकता है, यानी कंपल्सन है, मजबूरी है कि नहीं, मुझे आपको मदद करना ही पड़ सकता है।
बात समझे। तो कंपल्सन दर्शाने के लिए हम लोग, है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है टू एक्सप्रेस सर्टेन कंपल्सन विथ कैन हैव टू प्लस V1। सर्टेन निश्चित दबाव को या मजबूरी को दर्शाने के लिए हम लोग मॉडल वर्ब कैन का प्रयोग कर सकते हैं हैव टू प्लस V1 के साथ। जैसे देखें, आई कैन हैव टू हेल्प यू, मुझे आपको मदद करना पड़ सकता है या मुझे आपकी सहयोग करना पड़ सकता है। तो ये सर्टेन कंपल्सन दिखा रहा है। जैसे आई कैन हैव टू टीच यू, आई कैन हैव टू टीच यू, मुझे आपको पढ़ाना पड़ सकता है। तो ये दबाव दिखा रहा है, मजबूरी दिखा रहा है ना। अगला नोट हम लोग देखेंगे टू मेक अ क्वेश्चन अबाउट वंस एबिलिटी, टू मेक अ क्वेश्चन अबाउट वंस एबिलिटी, किसी के एबिलिटी पे सवाल करने के लिए भी हम लोग कैन का प्रयोग करते हैं। किसी की एबिलिटी, किसी की क्षमता, किसी की योग्यता, किसी के पोटेंशियल पे सवाल करने के लिए भी मॉडल वर्ब कैन का प्रयोग करते हैं। जैसे हम लोग किसी को बोलते हैं कि कैन यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, क्या आप इस समस्या को सुलझा सकते हो, क्या आप इस समस्या को सुलझा सकते हो, क्या आप इस समस्या को हल कर सकते हो। यानी आप में पोटेंशियल है, आप में क्षमता है इस समस्या को हल करने की। तो किसी के पोटेंशियल, किसी के एबिलिटी पे प्रश्न करने के लिए मॉडल वर्ब कैन का प्रयोग करते हैं। जैसे हम लोग बोल देते हैं कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी बोल सकते हो। कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी बोल सकते हो। यानी उसकी क्षमता का अंदाजा का ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप अंग्रेजी बोल सकते हो, आप में अंग्रेजी बोलने की एबिलिटी है। तो किसी के एबिलिटी पे प्रश्न करने के लिए भी हम लोग कैन का प्रयोग करते हैं। तो